नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि आपका म्यूचुअल फंड का एसआईपी आखिर इन्वेस्ट किया कहां जा रहा है? यूएस टेक स्टॉक्स में, एनवीडिया के स्टॉक्स में, माइक्रोसॉफ्ट में या ओपन एआई से लिंक्ड कंपनीज में? अभी रिसेंटली हुआ क्या कि सियोल साउथ कोरिया में एक 60 साल के व्यक्ति ने बिल्कुल यही सोचा था और एआई बूम ने रफली उन्होंने $2 लाख कमाए। सोची थी दूसरी जगह पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा बन जाएगा। फिर एक ही हफ्ते बाद उनका पोर्टफोलियो का 60% खत्म और उनके वर्ड्स थे कि उनका जीवन बर्बाद हो गया। कोरिया का जो कॉस्पी इंडेक्स है वो जून वाले पीक से 40% नीचे आ गया। $2 ट्रिलियन एक हफ्ते में खत्म। और आपका एसआईपी सेम स्टॉक्स होल्ड करता है। ये थियोरेटिकली वार्निंग नहीं है, ये ऑलरेडी फिलहाल हो रहा है कि आपका दिया हुआ पैसा ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट है जब एआई बबल बर्स्ट होगा तो शायद कुछ होगा। और ये सिर्फ शुरुआत है। तो जब अपने इसकी स्केल की बात करें, क्योंकि ये नंबर सुन के दिमाग घूमने लगेगा, लेकिन यही समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो एआई लिंक्ड कंपनीज की वैल्यू 3 सालों में $27 ट्रिलियन बढ़ी, मतलब पूरे यूएस स्टॉक मार्केट की वैल्यू का 36% सिर्फ 3 सालों में बढ़ा है। ओपन एआई की बात करें, जो अभी तक ₹1 प्रॉफिटेबल नहीं है, उसी की वैल्यू आज जेपी मॉर्गन से ज्यादा समझी जाती है। वीजा, कॉस्टेक, एक्सॉन, मैकडॉनल्ड्स और बोइंग सबको मिला के ओपन एआई उस ओपन एआई उनसे भी ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ऑब्वियस सवाल ये है कि ये वैल्यूएशंस कब तक होल्ड करेंगी? और इस सवाल का जवाब एक ऐसी जगह से आया जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सैम ऑल्टमैन, जो ओपन एआई के चेयरमैन हैं, जिस कंपनी ने ये पूरी दुनिया को एआई रेवोल्यूशन से लेके आए, वो खुद कह रहे हैं कि हम एआई बबल में हैं। अब आपको सोचने वाली बात है इस विषय पे। ये एग्जैक्टली ऐसा है जैसे टाइटैनिक के कैप्टन माइक्रोफोन पे अनाउंस कर रहे हैं, पैसेंजर्स शिप डूब रही है, बाकी एंजॉय कर लो, जितना बचा है जीवन। और सैम ऑल्टमैन अकेले नहीं है ये कहने वाले में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऑफिशियली ये वार्न कर दिया है कि एआई बबल एक सिग्निफिकेंट रिस्क है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। अगर ये बर्स्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट गिरेगी, क्रेडिट टाइट होगा, कंजम्पशन कम होगा, ट्रेड डिस्प्यूट होगा। जब कंपनी का सीईओ और आईएमएफ के चेयरपर्सन दोनों ही एक बात बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मसला हकीकत है। लेकिन ये बबल पहले, जब ये बबल की बात करते हैं, पिछले बबल से फंडामेंटली अलग है। और यही डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज वही वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं। 2000 में एक डॉट कॉम बबल आया था। उस वक्त रमेश भाई ने, एग्जांपल ले लो, सत्यम कंप्यूटर्स और इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे थे। पड़ोसी ने खरीदे, दोस्त ने खरीदे, आंटियों ने इन्वेस्ट किया। आम आदमी तो उस बबल में अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर दिया। फिर 2008 से 10 का रियल एस्टेट वाला जो क्राइसिस हुआ वो हो गया। फिर दूसरा क्राइसिस, फिर तीसरा क्राइसिस, और ऐसे चीजें चलती गई। आम आदमी का पैसा जो है ना इसी बबल्स में होते चले जा रहा है। बट इस बार का बबल जो है ना कहीं बहुत अलग है। इस बार जो भी लोगों ने डायरेक्टली एआई कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, हाइपर रिच कॉर्पोरेशंस जो एसआईपी का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? अमेजॉन में, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा। सिर्फ इस साल $700 बिलियन खर्च हुए हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और ये सब हो रहा है जब इंटरेस्ट रेट्स रिलेटिवली बहुत हाई रेट पे। मतलब ये बबल चीप क्रेडिट पे नहीं, एक्सपेंसिव क्रेडिट पे भी इन्फ्लेट हो रहा है। मतलब जो लोग ये बबल नहीं जानते, वो उनको समझना पड़ेगा ये धीरे 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 पॉप होगा। और अब वो चीज समझना जरूरी है जो इस पूरे एआई इकोनॉमी का सबसे अलार्मिंग पार्ट है। और ये दो चीजें कनेक्टेड हैं, तो दोनों को अपने को एक साथ समझना पड़ेगा। पहली चीज, इस इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, इसका नाम है ऑर्बोरास। ये एक सांप है जो अपनी खुद की पूंछ खाता है। किसका काम करता है? सीधी बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में इन्वेस्ट किया। ओपन एआई वो पैसा माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे क्लाउड खरीदने पे खर्च करता है। माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू बढ़ता है, स्टॉक्स ऊपर जाता है, जिससे और इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई की जाती है और वो सर्कल कंप्लीट होता है। मतलब एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी दूसरे में कर रही है, दूसरे में, तीसरे में कर रही है, तीसरे में, सब टेक्नोलॉजी में ही कर रही है। और अगर एक खत्म हुआ तो सब खत्म। एनवीडिया चिप्स बीच
जो एनवीडिया चिप्स है वो बेच रहा है मेटा को। मेटा क्लाउड अमेजॉन का खरीदता है, अमेजॉन ओपन एआई का कैपेसिटी लेता है और ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट के साथ अलग है। ये $1 ट्रिलियन का एक पूरा लूप बनाया गया जिसमें एक दूसरे को ये लोग रेवेन्यू दे रहे हैं। अब दूसरी चीज, $130 बिलियन का गैप। ओपन एआई को 2030 तक $100 बिलियन फ्री कैश फ्लो चाहिए अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। एनालिस्ट का एस्टिमेट है कि 2030 में ओपन एआई 10 से $30 बिलियन का लॉस करेगी और उनको चाहिए $100 बिलियन। करेगी वो $30 बिलियन का लॉस, 130 बिलियन का गैप। और ये दोनों चीज को अब कनेक्ट करो, $130 बिलियन ओपन एआई के पास आएंगे कहां से? माइक्रोसॉफ्ट से, जो ओपन एआई से रेवेन्यू खुद लेता है, या ओपन एआई से जो माइक्रोसॉफ्ट से फंडिंग लेता है? जब ये सर्कल टूटेगा तो $130 बिलियन का गैप रियलिटी बन जाएगा और कोई दूसरा रास्ता इसमें नहीं दिखता है। अब वो फैक्ट जो ऑलमोस्ट किसी न्यूज चैनल्स में कवर नहीं की जाती कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट आज में बहुत इसेंशियल है, पूरी अमेरिका का जीडीपी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि अगर कल उठ के एआई इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाए, अमेरिका टेक्निकली रिसेशन में चले जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी एक टेक्नोलॉजी बबल पे टिकी हुई है। सिलिकॉन वैली आज 1500 डेटा सेंटर्स बना रहा है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में। फार्म लैंड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स महंगे हो रहे हैं, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज फ्लश की जा रही है, उनके अंदर बहुत सारा पैसा। ये सब तब काम करेगा जब एआई एक्चुअली मैसिवली प्रोडक्टिविटी डिलीवर करेगा। अगर नॉन टेक कंपनीज ने डिसाइड किया एआई सॉफ्टवेयर इतनी वैल्यू नहीं दे रही है, या चाइना ने ऐसा मॉडल बनाया जो इतना कंप्यूटिंग पावर नहीं मांगता, तो 1500 डेटा सेंटर्स एक मैसिव स्ट्रैंडेड एसेट बन जाएगा। अब इंडिया का डायरेक्ट एंगल देखते हैं। ये सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और तुम सोचो, अमेरिका में बबल है, इंडिया का इससे क्या लेना देना? 3 डायरेक्ट कनेक्शंस अपने को यहां पे सामने सामने दिखेंगे। पहला, इंडिया के जो आईटी कंप्यूटर्स हैं, टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, अमेरिका टेक स्पेंडिंग पे हेविली डिपेंड करती है। अगर एआई बबल बस्ट हुआ, अमेरिकन टेक कंपनी स्पेंडिंग कट करेंगी, इंडिया के आईटी सेक्टर्स पे उसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। लाखों जॉब्स डायरेक्टली लिंक्ड है इसमें। दूसरा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपका म्यूचुअल फंड एसआईपी, ज्यादातर जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो मैग्निफिसेंट 7 होल्ड करते हैं, मतलब अल्फाबेट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, मेटा, ये सब एआई बबल के सेंटर में है। आपका एसआईपी डायरेक्टली इस बबल में जा रहा है। तीसरा, अगर कोई अमेरिकन कंपनी एआई क्रैश की वजह से स्लो हो रही है तो जाहिर सी बात है ग्लोबल क्रेडिट जो है ना वो टाइट होगी, इंडिया का ग्रोथ भी इफेक्ट होगा। ये सिर्फ एक अमेरिकन प्रॉब्लम नहीं होता, ये इंडिया की भी प्रॉब्लम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये एआई बबल एक्चुअल में अगर इसको फटना है तो ये कब फटेगा? और इसका सीधा सीधा जवाब है, एग्जैक्ट डेट कोई नहीं जानता, लेकिन ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली, $130 बिलियन का गैप हकीकत है ओपन एआई का, कि ओपन एआई को $100 बिलियन चाहिए अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। और एनालिस्ट कहते हैं ओपन एआई 2030 तक $30 बिलियन का लॉस करेगा तो उसको 100 + 30 चाहिए। और ये मैथ वर्क करता ही नहीं है, किसी भी सिनेरियो में नहीं करता है। दूसरी, सैम ऑल्टमैन कंपनी के सीईओ कह रहे हैं बबल है, आईएमएफ ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग वार्न कर रहा है कि भाई बबल है। तो ये पॉसिबल है कि एआई मैसिव प्रोडक्टिविटी डिलीवर करे मेडिसिन में, एजुकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, और सब कुछ जस्टिफाई हो भी जाए। ये जेन्युइनली पॉसिबल है कि एआई इतना कंट्रीब्यूशन करेगा। लेकिन हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि इंटरनेट भी ट्रांसफॉर्म था। डॉट कॉम क्रैश के बाद भी इंटरनेट ने दुनिया बदली, लेकिन जो 2000 में जिसने इन्वेस्ट किया उन्हें 15 साल वेट करना पड़ा अपना ही लगाया हुआ पैसा वापस पाने में, क्योंकि उनका सब पैसा डूब गया। जब अपने बात कर रहे हैं तो 1637 में हॉलैंड में एक ट्यूलिप बल्ब की कीमत एक घर से ज्यादा थी। फिर एक दिन किसी ने नहीं सोचा कि सिर्फ एक फूल है, मतलब ट्यूलिप बल्ब जो है ये सिर्फ एक फूल है। 2000 में डॉट कॉम वाला जब स्टोरी हुआ, ठीक है, और फिर 2008 में वही सेम चीज, क्रोर्स ऑफ लोगों ने अपना मैसिव पैसा खोया। हर बबल के बाद
जब लोगों का पैसा खोया, लोगों ने सोचा इस बार कुछ अलग होगा, इस बार कुछ लोग सोच ही रहे हैं कि अलग होगा। एआई जेन्युइनली इस बार ट्रांसफॉर्मेटिव है और ये सच है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल वैल्यूएशन ये दो अलग अलग चीज है। जो सियोल वाला कहानी मैंने बोला, जब वो व्यक्ति ने अपना 60% पोर्टफोलियो वाइप आउट होते हुए देख लिया और कहा कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, 27 ट्रिलियन डॉलर की एआई इकोनॉमी में सैम ऑल्टमैन खुद बोल रहे हैं कि एआई बबल है, आईएमएफ वॉर्न खुद कर रहा है, तो सवाल यही है कि ये बबल बर्स्ट होगा या नहीं। सवाल ये है कि जब होगा तो क्या हम प्रिपेयर्ड होंगे। तो पॉइंट ये नहीं है कि वो कब होगा, पॉइंट ये है कि जब होगा तो क्या हम प्रिपेयर्ड होंगे, या फिर जो लोगों ने पैसा लगा के पैसा अपना जीवन गवा दिया, या उन लोगों की तरह हाल होगा। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड विद दिस एआई बबल। सो इट इज अ वेरी स्ट्राइकिंग रियलिटी जो आगे आने वाले समय में हमें देखना है। सो इस सेशन के लिए बस इतना ही रखेंगे। आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद एंड जय हिंद साथियों।